और वो चीज है देहाभिमान। देहाभिमान, इस देहाभिमान का हम त्याग करें, अहंकार का त्याग करें। मैं नहीं कह रहा, गोकर्ण जी कह रहे हैं अपने पिताजी को, आत्मदेव पंडित जी को समझा रहे हैं। पहला, ये जो हमारे अंदर अहंकार है, मैं और मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं। चलते चलते 2 मिनट में लकवा मार जाता है साहब, सारी सुंदरता नहीं रह जाती है। हाँ, अभी एक बात बता दूं 2 मिनट में। 1 साल पहले हमने एक कथा की थी महाराष्ट्र में, चंद्रपुर बल्लारसा। एक ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में एक ही घर में 2 बहनें ब्याही थी। कितनी? 2 बेटी। एक बेटी की 3 लड़की, 2 लड़के। एक बेटी की 1 लड़का और 1 बेटी। भागवत करवाई। मैं वहां कथा करने के लिए गया तो मुझे शर्मा जी थे ना, उनके एक साले साहब थे। और साले साहब आप जानते होंगे ना, साले जी है, जानते हैं पापा जी? ये अंग्रेजी भाषा नहीं है, हिंदी वाली है। हाँ, हमारे चित्रकूट के साले जी आए, मुझसे मिले, प्रणाम किए। उनके बहनोई साहब भी आए। बोले गुरुजी ये हमारे साले साहब हैं, विमल जी इनका नाम है। मैंने कहा बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छे। बोले नहीं गुरुजी ये संगीत के बहुत अच्छे जानकार हैं, आपको कथा में आपका बहुत सहयोग करेंगे संगीत में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और साहब जी मैंने वहां भागवत जी की कथा की और वो विमल जी ने बहुत संगीत में सहयोग हमारा किया, बहुत अच्छा हमें लगा। ट्रैक्टर की एजेंसी थी उनके पास, विमल जी के पास। हाँ, ट्रैक्टर ये जो स्वराज ट्रैक्टर आते हैं ना, उसकी एजेंसी थी उनके पास में। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। ज्यादा उम्र नहीं थी, 28-29 साल की उम्र थी साहब। हाँ, ज्यादा कोई उम्र नहीं थी उनकी। तो कथा हुई, बहुत अच्छा सहयोग उन लोगों का रहा, विमल जी का। सारे बच्चे उनको मामा जी कहते थे, तो हम भी उन बच्चों के साथ में मामा जी कह के बुलाया करते थे। मामा जी इधर आओ, मामा जी उधर आओ, मामा जी ये करना है। बड़े खुश हो जाते थे बेचारे साहब। एक परिवार में पुनः गया, सब लोग आकर के मुझसे मिले, तो विमल मामा नहीं दिखाई दिए। और मैंने देखा वो बाउंड्री के बाहर एक कोई बुढ़ा पतला दुबला और एक करके आ रही है मेरे पास, ऐसे उनका करके मैंने देखा। मैंने कहा जैसे जैसे और पास में आए, मैं नहीं पाया, मेरे पास में आ गए, फिर भी मैं नहीं पहचान पाया। पास में आ गए, हाथ जोड़े, प्रणाम करे, लेकिन उनके हाथ न जोड़ पाए। लकवा मार गया था, पूरा शरीर सूख गया था, मुंह चेहरा पूरा टेढ़ा हो गया, हाथ तक नहीं जोड़ पा रहे थे। मैं उनको देखते ही रह गया। दोनों बहनों के आंखों में आंसू, बहनोई साहब दोनों उनकी आंखों में आंसू, बच्चे सब रोने लगे, सबकी आंखों में आंसू। मैं देखता ही रह गया।
बड़े गौर से देखा। मैंने कहा विमल मामा है क्या? एक बहन ऐसे करती। मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले गुरु जी को लकवा मार गया। क्या इस शरीर का भरोसा है? क्या इस मन का भरोसा कर रहे हो? है? सुनो, इस शरीर को चाहे पंडित जी चाहे ज्ञानी जी बोलो, इसकी कोई गति नहीं होगी, इसकी 3 गति होगी। यदि शरीर को लेकर के शरीर को तुम जंगल में फेंक दोगे तो जंगल के जीव खा जाएंगे। जमीन के अंदर यदि डाल दोगे तो अंदर के जीव खा जाएंगे, इसकी कोई गति नहीं होगी। इसलिए तुमने ये जो अपना माना है और तुम्हारा कभी ऐसा हाथ। भगवान की कथा सुनो, भगवान का दर्शन करो, भोलेनाथ का अभिषेक करो, सती माता की परिक्रमा लगाओ, प्रेम से भगवान की कथा सुनो। सुन करके अपने घर के गृह कार्य में जाओ, वहां लग जाओ और एकांत में रोज बैठ करके आंख बंद करके बैठ जाओ। एकांत ज्यादा यदि कर सकते हैं आप, एक घी का दीपक जला के सामने रख लो, आसन लेकर के बैठ जाओ, आंख बंद करके रोज अपने घर में पूजा करने वाली जगह में जाकर के बैठ जाना, कमर सीधी करके। काम ज्यादा ना कर सको, जो ज्योत आपके सामने जल रही है उस ज्योत की लौ को आप दोनों आंखों से अच्छी तरह देख लो और सीधे आंखों को बंद कर लो। उस ज्योत को अपने दिल में समाहित कर लो, चिंतन करते रहो। और जैसे आप चिंतन में बैठ जाओगे ध्यान में ना, आपके अंदर से प्रश्न उठेगा, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया। जैसे आप अपने आप में प्रश्न करोगी तो आपके हृदय के अंदर से एक ऐसी सुंदर आवाज निकलेगी, क्या कि चल रे हंसा अरे अमर लोग को तेरा कि जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चल रे हंसा अमर लोग को, क्या कोई नहीं है तेरा। अपने आप से प्रश्न करना, जिसको तुमने अपना माना है ये एक वहम है, एक नाटक है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना हमारा धर्म है, पत्नी बच्चों के से प्रेम करना हमारा धर्म है, दुकान में 8-8, 10-10 घंटे बैठ करके धन कमाना हमारा धर्म है। जो धन कमाए पत्नी बच्चों को वितरण करना हमारा धर्म है। लेकिन इनके बगैर मैं नहीं रह सकता, ये सोचना, चिंतन करना, और यही अधर्म है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। हाँ, मन में विचार करिए, शरीर का धर्म, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे, शरीर का महल, आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है, गोविंद से है। हाँ, केवल आत्मा से है, परमात्मा से है। और ये बात जिसने अपने जीवन में उतार ली, साहब घर में रह करके भी जंगल में रहने की भांति वो विरक्त रह सकता है, और घर में रह करके भी वो एक महात्मा है, एक संत है, एक भजनानंदी है।
जंगल में जाने से कहीं भगवान नहीं मिलता।